हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीडिंग इंडिकेटर। और लीडिंग इंडिकेटर में हम जो पढ़ने वाले हैं आज आरएसआई पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो मूविंग एवरेज पढ़ा था वो लैगिंग इंडिकेटर था। तो लैगिंग और लीडिंग में बस छोटा सा एक फर्क होता है। लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो ट्रेंड के आगे चलता है, और जो लैगिंग इंडिकेटर होता है वो बिहाइंड द ट्रेंड चलता है। तो इसलिए उसको लैगिंग करते हैं, यानी कि अगर शेयर गिर जाता है तो तब वो मंदी बताता है, या शेयर तेज हो जाता है उसके बाद वो तेजी बताता है। लैगिंग इंडिकेटर्स। जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो ट्रेंड से आगे चलते हैं, वो बताते हैं अब शेयर में मंदी आने वाली है या शेयर में तेजी आने वाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लीडिंग ज्यादा अच्छे हैं कि लैगिंग उतने अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही इंडिकेटर बहुत बढ़िया हैं अपनी अपनी जगहों पे। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो लैगिंग इंडिकेटर में बहुत अच्छा काम होता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि लीडिंग अच्छे हैं कि लैगिंग अच्छे हैं। इस दोनों इंडिकेटर सब अच्छे होते हैं, बस आपको उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो हम आज लीडिंग इंडिकेटर पढ़ेंगे, आरएसआई, जिसको हम मोमेंटम इंडिकेटर भी कहते हैं। तो आरएसआई पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी हैं। सबसे पहले हमें आरएसआई से क्या मिलता है? शेयर का ओवरबॉट मिलता है, ओवरसोल्ड जोन मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर शेयर ओवरबॉट का मतलब है अगर शेयर एक्सेसिवली बॉट हो गया तो अब उसके अंदर करेक्शन आएगी। तो करेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड आएगी। तो ओवरबॉट पे जनरली हम क्या करते हैं? सेल के लिए जाते हैं। कहां पे सेल करना है वो मैं बाद में समझाऊंगा। ओवर सोल्ड में क्या होता है? शेयर एक्सेसिवली सोल्ड हो गया, तो यानी कि अब करेक्शन आएगी किसके लिए? अपवर्ड के लिए। तो बाय करेंगे। तो जनरली आरएसआई में बाय डिफॉल्ट 70 के ऊपर क्या होता है? ओवरसोल्ड होता है। 50 के 30 के नीचे ओवर सोल्ड जोन होता है। अब ये शिफ्टिंग ऑफ जोन, शिफ्टिंग ऑफ जोन का मतलब क्या है कि अगर शेयर एक्सट्रीम बुलिश है तो ये जोन शिफ्ट हो जाते हैं, ये दोनों लेवल्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं उसके 80 और 40। अगर शेयर बुलिश में, बुलिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है उसने, बड़ा स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो जोन शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा? 80-40 सेट, 70-30 की छोड़ के। अगर शेयर स्ट्रांग बेयरिश जोन में तो उसके क्या हो गए? ओवरबॉट, ओवरसोल्ड 60-20 बेयरिश जोन में। जब शेयर स्ट्रांग बेयरिश जोन में तो शेयर क्या होता है? वो 30 ना होकर 20 तक भी चला जाता है। तो इस तरीके से ये जोन्स होते हैं वो भी शिफ्ट होते हैं। तो ये ओवरबॉट हमें पता लग गया, ओवरसोल्ड पता लग गया, शिफ्टिंग ऑफ जोन्स का मतलब समझ आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल लाइन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल लाइन का मतलब होता है कि मिड जो लाइन होती है वो 50 की होती है आरएसआई। अगर शेयर इसके ऊपर जाना शुरू हो गया तो शेयर अब क्या है? बुलिश ट्रेंड में आ गया। अगर शेयर 50 के नीचे आने लगा है तो शेयर क्या हो गया? बेयरिश हो गया। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। 50 का बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता है। अगर शेयर 50 के अबव है तो शेयर क्या है? बुलिश है। और अगर 50 के नीचे चल रहा है शेयर, उसका आरएसआई, तो क्या है? बेयरिश है। तो ये डाइवर्जेंस बाद में समझेंगे, इतना पहले हम सारा चार्ट पे देख लें और उसको समझ लें। तो मैं आपको अपने चार्ट पे ले चलता हूं। एक बार फिर से investing.com खोलता हूं। रिलायंस खोल लेते हैं अब की बार। कैंडल्स ले ली मैंने। अब मैं इसको 1 आवर का चार्ट कर लेता हूं। और अब मैं यहाँ पे यहीं से लूंगा, मेरे को सब बने बनाए आएंगे। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इंडेक्स, ये क्लिक करते ही मेरा नीचे यहाँ आरएसआई लग गया। ये क्या है? 14 पीरियड। अब यहां मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। 14 पीरियड यानी 14 कैंडल्स पे ये जज कर रहा है उसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। तो ये 14 आइडियली बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली ऑल राइट है। तो अब देखेंगे यहाँ शेयर क्या हो गया? ओवरबॉट हो गया। देखेंगे तो उसके बाद प्राइस नीचे आया, करेक्ट हुआ। अब यहां देखेंगे शेयर क्या हो गया? ओवरसोल्ड हो गया। तो ये शेयर देखेंगे यहां से बाइंग, बाइंग आई है, करेक्शन आई। मतलब जरूरी नहीं है कि यहां से आप ये समझेंगे कि डाउनवर्ड करेक्शन अब होने वाला है, डाउनवर्ड, डाउन करेक्शन
करेक्शन इज ड्यू, इसका मतलब ये होता है। और यहां पे क्या है, अपवर्ड करेक्शन इज ड्यू। इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड बेयरिश हो गया या शेयर बुलिश हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अभी डाउनवर्ड करेक्शन ड्यू हो गया, अब आने वाले समय में एक बार शेयर क्या होगा, करेक्ट होगा, हो सकता है वो डाउन करेक्ट होकर वो डाउन ट्रेंड में चला जाए। ऐसे ही अप ट्रेंड करेक्शन ड्यू है, एक करेक्शन उठाएगा बाइंग की तरफ के लिए, और उसके बाद हो सकता है वो बुलिश जोन में चला जाए, वो एक अलग चीज है। पर हम उसको कब बुलिश और बेयरिश जोन में समझेंगे, उसके लिए भी मैं अभी बता देता हूं आपको। यहां से जाएंगे हम, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। तो ये जो लेवल आ रहा है 50 का लेवल है, इसको मैं दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, उसको जरा कर लेते हैं। ये 49 यहां मैंने ले ली, अप्रोक्सीमेटली 50 है ये, 50 49.75, तो उसको 50 मान लेता हूं मैं। कई बार चार्ट पे बाय डिफॉल्ट 50 की लाइन बन के आती है। तो देखेंगे शेयर जब इसके ऊपर होगा तो ये कौन सा जोन है, इसके लिए बुलिश जोन है। इसके जब ऊपर है शेयर तो वो बुलिश जोन है, और अगर शेयर इसके नीचे है तो बेयरिश जोन है। तो यहां देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल लग गया, और अब वो देख रहे हैं कि यहां से ऊपर जरा जरा ऊपर नीचे करके नीचे ऊपर जा रहा है, पर ट्रेंड अभी भी प्रॉपर चेंज नहीं हुआ, स्टिल वो शेयर कहां चल रहा है, बेयरिश जोन में चल रहा है। कितने फ्रेम में, 1 आवर के चार्ट, ठीक है ना। तो ये हमें समझ आ गया, हमें क्या पता लग गया, 14 पीरियड क्लोजिंग बेसिस पे ले रखा है, ओवरबॉट समझ आ गया, ओवरसोल्ड समझ आ गया, प्लस हमें क्या समझ आ गया, बुलिश और बेयरिश जोन। अब ये ट्रेंड भी चेंज होते हैं, ये 80 भी हो जाता है कभी। तो देखेंगे अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में था, इस एक घंटे में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड पकड़ा हुआ था, तो ये शेयर 70 पे ना जाके कहां तक गया, ये 80 तक चला गया। यहाँ पे ये 80 तक चला गया, इस जगह से अगर मैं लूं इसको, तो ये 80 के पास चला गया। तो मैंने यही कहा था कि शेयर जरूरी नहीं कि 70 से रिवर्सल मारे, अगर वो बहुत तेज है तो हो सकता है वो 80 तक जाए। वाइस वर्सा, अगर शेयर बहुत बेरिश हो गया है तो हो सकता है वो 30 से रिवर्सल ना लेके 20 तक जाए, ठीक है। पर इस पे हम अब बात करेंगे, इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। सबसे पहले हमें आरएसआई की इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी या इसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो हमें क्लियर होनी चाहिए थी, वो अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम इसको, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ सारा, एक बार इस इंडिकेटर को दोबारा से लगाऊंगा, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ गया मैं, आरएसआई लगाया, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये बाय डिफॉल्ट 14 का है। तो अब मैं यहाँ पे इसका लेंथ को भी चेंज कर सकता हूँ, 14 की जगह कुछ और भी रख सकता हूँ, पर बाय 14 जो है वो परफेक्टली मैच्ड है, उसको 14 ही रखिए। बाकी कुछ ट्रेडर्स 9 को भी यूज करते हैं, कुछ ट्रेडर 21 को भी यूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। स्टाइल, अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट 30 बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसमें प्राइस लाइन को आप डाल सकते हैं, तो ये प्राइस लाइन आ रही है कि इस टाइम पे कहां पे चल रहा है आरएसआई, तो ये बता रहा है आरएसआई 45 पे चल रहा है। आप इसको हाईलाइटेड भी कर सकते हैं, नहीं भी हाईलाइटेड कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। अब आता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डाइवर्जेंस है, क्योंकि डाइवर्जेंस से हमें ट्रेड समझ आने लगता है कि अब ये शेयर यहां से रिवर्सल लेने वाला है। तो वो कैसे पता लगेगा, मैं छोटा सा बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए एक तरीके से चार्ट के ऊपर, मेरा प्राइस चार्ट जो है, प्राइस चार्ट कह रहा है, सॉरी, ये जो डाइवर्जेंस में क्या मतलब है, जब प्राइस चार्ट मुझे कह रहा है बुलिश, बट इंडिकेटर जो मेरा आरएसआई है वो क्या कह रहा है, आरएसआई इंडिकेटर क्या कह रहा है, बेयरिश, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, यानी कि
इंडिकेटर तो मुझे बुलिश कह रहा है, पर चार्ट मुझे क्या कह रहा है, बियरिश कह रहा है। सही से लिख देता हूं चार्ट। तो अब ये डाइवर्जेंस कैसे निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है, इसको बहुत डिटेल और बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो अब मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड में लेके चलता हूँ, वहां पे ही समझाऊंगा आपको डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम देखेंगे बियरिश डाइवर्जेंस निकलता कैसे, ढूंढना कैसे, इस पे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बियरिश डाइवर्जन, इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन बनाते हैं। तो बेयरिश डाइवर्जन में ये मेरा प्राइस चार्ट मान लेता हूं, ये मेरा चार्ट चल रहा है और यहां पे मेरा क्या चल रहा है, यहां पे मैंने RSI 14 प्लेस करा हुआ है अपने चार्ट पे। सेम यहां पे भी वही है। तो प्राइस क्या कर रहा है, स्टिल गोइंग हाई, ये यानी कि प्राइस, इसको सही से और बनाते हैं ताकि इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको बड़ा डिटेल और बड़े आराम से समझेंगे इसको। प्राइस क्या कर रहा है, ये प्राइस ऊपर गया, देन फिर डाउन आया और अब की बार फिर ऊपर चला गया, ये। तो प्राइस इज स्टिल गोइंग अप जा रहा है, या प्राइस क्या कर रहा है, ये आया देन यहां पे आ गया, यानी कि डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया इस तरीके से। पर हुआ क्या, नीचे RSI में उल्टा हो गया, यानी कि यहां पे RSI की वैल्यू सपोज जो भी थी 60 70 ये मान लेता हूं, 74 थी, ऐसे अज्यूम कर लेता हूं। और जब इसका टर्न आया तो इसको एक्चुअल में इसके ऊपर जाना चाहिए था, वो नहीं गया, वो यहीं से लौट गया, यानी कि यहां पे क्या आ गया, डाइवर्जन। दिस इज द डाइवर्जन। ये डाइवर्जन, ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये क्या हो गया, शेयर क्या हो गया, वीक हो गया। इसका बहुत ध्यान रखेंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टडी है। देन यहां पे भी सेम वही हुआ, ये नीचे है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब शेयर क्या है, वीक हो चुका है, अब वो करेक्शन इज ड्यू, कंफर्म हो गया। इट इज अ कंफर्मेशन, एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये कंफर्मेशन है कि करेक्शन इज ड्यू। अब वो ड्यू है तो ये नहीं, इसमें ये नहीं आप बता सकते कि ड्यू है तो 1 घंटे में करेक्शन आ जाएगी, हो सकता है 1 दिन लग जाए। पर अगर आपका 15 मिनट के चार्ट पे आप डाइवर्जन देख रहे हैं तो हो सकता है अगले 15-20 मिनट में वो करेक्शन दे दे, एकदम से डाउनवर्ड एक मूवमेंट पकड़ा दे आपको, ठीक है ना। पर अगर आप 1 दिन का चार्ट देख रहे हैं और 1 दिन के 1 डे के चार्ट पे आप करेक्शन आपने डाइवर्जन फाइंड आउट करा है, तो हो सकता है उसको गिरने में 2-3 दिन 5 दिन भी लग जाए। तो 1 आवर पे दिखा है तो आपको हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा या अगले दिन तक उसमें करेक्शन आ जाए। तो ये हमारा था बियरिश डाइवर्जन। ऐसे ही हम निकालेंगे बुलिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन के लिए हम ये देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है, स्टिल लो जा रहा है, प्राइस इज स्टिल गोइंग डाउन, ये इससे नीचे आ गया या बराबर पे रह गया, बट RSI में ऐसा नहीं है, RSI में जस्ट इसके रिवर्स हो गया, ये तो डाउन हुआ पर जब ये वापस आया तो ये यहीं पर ही रह गया। तो दिस इज कॉल्ड द बुलिश डाइवर्जन। ये कंफर्म कर दिया कि यहां पे एक्चुअल में स्ट्रेंथ आ गई है, शेयर के अंदर क्या आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है। लोग सब समझ रहे हैं कि और गिरेगा, वो गिरेगा नहीं, अब तेज हो जाएगा। मैं इसको लाइव टेस्ट कराऊंगा आपको मार्केट में, आपको चार्ट्स के अंदर इसको टेस्ट कराऊंगा। सेम यहां पे भी होगा, इसको ट्रेड करना जरा डिफिकल्ट होता है पर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। दिस इज डाइवर्जन। तो ये हमारे हुए बियरिश डाइवर्जन और बुलिश डाइवर्जन। अब हम इसको चार्ट पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे।
अब हम सारा का सारा डायवर्जेंस पे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक बार फिर दोबारा अपने चार्ट पे आता हूं। अब मैंने यहाँ RSI रिलायंस का ही लिया है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा पीछे से शुरू कर लेते हैं। पर ये कोई जरूरी नहीं कि हर जगह डायवर्जन आएगा और शेयर तभी तेज होगा, पर हमें वो डायवर्जन पकड़ना है। तो देखेंगे, यहीं से शुरू कर देता हूं। मैं एक्चुअल में पहले से नहीं बनाता हूं चार्ट्स, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं बना कैसे रहा हूं, इसलिए मैं उसी टाइम पे बनाता हूं। तो ये देखेंगे, ये लो और ये लो, डाउनवर्ड, बस सेम जगह का RSI देखेंगे, इस जगह का RSI और इस जगह, ये देखें ना कितना ऊपर है। तो ये इंडिकेशन था, क्लियर इंडिकेशन था कि शेयर अब तेजी पकड़ रहा है। और उसके बाद देखेंगे आपको कितनी अच्छी मूवमेंट मिली है। सी दैट बुलिश डायवर्जन, ऐसी अगेन ब्यूटीफुल बुलिश डायवर्जन आई फाइंड। सी कितना डाउन आया यहां से, बट RSI देखेंगे अब चला गया। अब इसमें गलती एक नहीं करनी जो जनरली नए बिगिनर ट्रेडर्स बहुत गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर मैं इसके लो को मैच कर रहा हूं, तो इसका भी लो ही मैच करूंगा। ये नहीं कि मैं RSI को तो हाई मैच कर रहा हूं, ये पॉइंट मैच कर रहा हूं और इधर लो मैच कर रहा हूं, यानी कि लो टू लो मैच होगा और हाई टू हाई मैच होगा। तो ये लो और ये लो, तो इसका लो और इसका लो, तो ये क्लियर डायवर्जन आ गया बुलिश। अगेन इसको यहां देखते हैं, देखो कितना बढ़िया डायवर्जन आया हुआ है, बेयरिश डायवर्जन। प्राइस एकदम डबल टॉप की तरह मारा हुआ है उसने यहाँ पे। प्राइस सी दैट RSI डायवर्जन, यहाँ पे मैंने अब की बार ये टॉप लिया, इसका टॉप लिया, इसके टॉप को इसके टॉप से मिला, तो डाउनवर्ड है। मैं इसको और बड़ा करके दिखा देता हूं। सी दैट ये डायवर्जन है, क्लियर डायवर्जन आया हुआ। ये डबल क्लिक से पूरा इंडिकेटर पूरा का पूरा आ जाएगा। मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से आप, कई बार छोटे में उतना समझ नहीं आता, तो ये देखेंगे आप, तो ये देखेंगे बेयरिश डायवर्जन कितना बढ़िया आया हुआ है। ऐसे ही आप तकरीबन तकरीबन सारे चार्ट्स में बहुत अच्छे डायवर्जन निकाल सकते हैं। अब एक और देखते हैं, यहां देखेंगे डायवर्जन, देखिए ये ट्रिपल टॉप बना हुआ एक तरीके से। सी दैट RSI की पोजीशन, इनके टॉप्स देखो, हमें टॉप्स मिलाने, तो ये कौन सा डायवर्जन हुआ, बेयरिश डायवर्जन हुआ। इसको देख लेते हैं। सी दैट बेयरिश डायवर्जन में क्या कर रहा हूं मैं, प्राइस ऊपर जा रहा है या बराबर है, तो RSI नीचे जा रहा है। तो इसको यहां चेक कर लेते हैं, बराबर है प्राइस, RSI क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। सेम बुलिश में क्या हो रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है और RSI अप जा रहा है। तो देख लेते हैं, यही देखा था हमने वहां पे, प्राइस सॉरी RSI ऊपर प्राइस डाउन। और आगे चलते हैं, दो तीन और निकाल लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। ये मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए निकालता हूं ताकि आपको ये बनाना आना आ सके, कोई रेडीमेड नहीं बना के दिखाता हूं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कहता हूं ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ आए। यहां देखेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, ये 1 आवर का ही चार्ट है निफ्टी का। सी दैट ये आया, यहां से यहां तक आया, नहीं यहां पे कोई डायवर्जन नहीं, नहीं मिस्टेक हो गई मेरे को देखने में, यहां से ये नीचे ही, ये भी नीचे ही, तो ये कोई डायवर्जन नहीं है। देखो ये और ये दोनों नीचे ही है, तो देयर इज नो डायवर्जन। ओके चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। डेफिनेटली निफ्टी में डायवर्जन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। देखेंगे ये बुलिश डायवर्जन है, प्राइस अप गया, सी दैट डायवर्जन। और मूवमेंट देखो कितनी दी है इसने, 9260 से बाप 80 यानी 92 और 88, यानी 450 पॉइंट की मूवमेंट आ गई है यहाँ पे इस डायवर्जन पे 1 आवर के चार्ट में। यहां देखेंगे बुलिश डायवर्जन, प्राइस डाउन, बिल्कुल डाउन है, इसका लो और RSI का चेक करते हैं सेम।
तो प्रैक्टिस चाहिए डायवर्जन के लिए, आपको आ जाएगी प्रैक्टिस। तो देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कितना डायवर्जन दिया हुआ उसने, तो फाइनली प्राइस ऊपर गया। तो मैंने आपको आज आरएसआई बहुत क्लियर करके समझाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज की डाइवर्जेंस ही है। आप इसको बहुत प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके ये आपको अच्छे से आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरा इंडिकेटर लेंगे। तो आज मैं इस क्लास को यहीं सम अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।